different type of sentences in direct speech. There are four different types of sentences when we are changing from direct to indirect speech. First is statements, second is interrogatives, third is imperative, uh, fourth is exclamations. Uh, I mean to say that these four type of sentences can be there for us to change from direct to indirect uh, speech. First of all, we will learn about statements, how to change a statement in direct speech to indirect speech. So let us see. Uh, the servant says lunch is ready. Inverted commas close. The servant sees that lunch is ready. तो यहाँ पर हमने डिफरेंस क्या देखा, जब डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच का तो हमें ये पता चल गया कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं वो डायरेक्ट है। उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय क्या परिवर्तन आया, द सर्वेंट सेज, इन्वर्टेड कॉमास जो स्टार्ट हो रहे थे उनके स्थान पे कंजंक्शन लग गया दैट। लंच का एल स्मॉल हो गया, लंच इज रेडी, सेम यूँ का यूँ, टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सीज आया हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस को शो करता है। और हमने कल सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगी और उसका पता कैसे चलेगा, इस वर्ब से पता चलेगा। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अंदर का रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, पास्ट का पास्ट रहेगा। मोनिका सेड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। मोनिका सेड दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इस सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई, वैसे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो पास्ट में थी, पास्ट में तो अंदर का टेंस चेंज होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सार्वभौमिक सच्चाई होती है जिसको सारी दुनिया सच मानती है, उसमें कोई परिवर्तन अंदर के टेंस में भी नहीं होगा। मोनिका सैड, कॉमाज के स्थान पे दैट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यूं का यूं रह जाएगा। थर्ड है ही सैड आई हैव वॉन आ लॉटरी टुडे। ही सैड, कॉमाज के स्थान पे दैट, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। ही हैज़ हैव को हैड में बदलते हैं, हैड वॉन आ लॉटरी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस थे, उनको चेंज कर रहे थे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो टुडे का चेंज हो रहा था वहाँ पे दैट डे में, तो टुडे के स्थान पे आ गया दैट डे। तो इस तरह सेंटेंस हो गया ही सेड दैट ही हैड वॉन आ लॉटरी दैट डे। फोर्थ है इफ इट रेन्स ही विल हैव टू कैंसल द मैच, द कैप्टन सेड। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम ये नोट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ इन्वर्टेड कोमाज क्लोज हो रहे हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में दी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब ही आगे आएगी हमेशा। द कैप्टन से स्टार्ट करेंगे, द कैप्टन सेड, कोमाज के स्थान पे दैट लग गया दैट। इफ इट रेन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा, इट रेन्ड। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कैप्टन है, और कैप्टन जो है वो क्या है, ही है। क्या है, ही। तो वी को हम ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे, लेकिन वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। और विल का क्या हो जाएगा, वुड, दे वुड हैव टू कैंसल द मैच। फिफ्थ है वी शैल गो टू द जू, वी शैल गो टू द जू, अशोक सेड टू हिज फ्रेंड, अशोक ने अपने फ्रेंड से कहा हम जू में जाएंगे। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, तो वो पहले आ जाएगा, अशोक सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिज फ्रेंड, ये पहले लिख देंगे हम, अशोक टोल्ड हिज फ्रेंड। कोमाज के स्थान पे दैट लगेगा। वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या अशोक है, तो अशोक क्या है, ही है, तो हम ही लिख के वी को चेंज करेंगे, तो इसलिए
वी जो है वो प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे आ जाएगा। दे सेल या विल को हम शुड या वुड में चेंज कर देंगे। दे वुड गो टू द जू। ऑल माई फ्रेंड टेल मी यू विल बी अ ग्रेट मैन वन डे। अब यहाँ इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि टेल वर्ड आया हुआ है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो है वो से या सेड या विल से के स्थान पे टेल है। तो ये टेल भी हमें दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ऑल माई फ्रेंड्स टेल मी, कोमाज के स्थान पे दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का क्या बन जाएगा? आई टेंस बदलेगा नहीं। आई विल बी अ ग्रेट मैन वन डे। तो इस प्रकार से ये जो हमने सेंटेंसेस देखी, ये सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है वो स्टेटमेंट्स बदली है हमने। स्टेटमेंट्स होता आम बातें, यानी कि आम बातें जो होती हैं उनको स्टेटमेंट कहते हैं, उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमने सीखा। अब सीखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिनमें प्रश्नवाचक लगता है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ही सेड टू के स्थान पे हो जाएगा आस्क्ड। ये हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट में सेड टू का टोल्ड बना था और पर्सन पूछने वाला हूँ, सेड टू के स्थान पे हो जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, यहाँ पर क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है WH वाले वर्ड से हो रही है, जब भी स्टार्टिंग इसकी WH वाले वर्ड से होगी, क्वेश्चन वर्ड वेयर, वैन, वाई, हु, हुज, हुम इत्यादि, तो यहाँ पर कंजंक्शन के स्थान पे कुछ भी नहीं लगेगा, W छोटा हो जाएगा। वेयर, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है तो मी का क्या बन जाएगा? आई वेयर आई, इज एम आर को चेंज करेंगे वाज वर्ब में, आई के साथ वाज आएगा। वेयर आई वाज गोइंग। शी सेड टू मी डू यू नो हर। सी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। शी आस्क्ड मी, कोमाज के स्थान पे आएगा इफ़। क्यों आया? क्योंकि ये अंदर स्टार्टिंग WH से नहीं हो रही, ये किसी और हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी तो कंजंक्शन के स्थान पे लगेगा इफ़, पर्सनवाचक वाक्यों में। इफ़ यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। इफ़ आई, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म का हो जाएगा सेकंड फॉर्म, न्यू। इफ़ आई न्यू हर। आई सेड टू हर, आई सेड टू हिम मे आई टेक योर पेन। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई, मे का हो जाएगा माइट, इफ़ आई माइट टेक हिज पेन। मे का माइट हो जाएगा, वर्ब चेंज नहीं होगी। ही सेड टू राजन, उसने राजन से कहा व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, पूछा उससे, तो क्या आएगा? ही आस्क्ड राजन, यहाँ पर क्योंकि WH से स्टार्ट हो रहा है कंजंक्शन के स्थान पे कुछ नहीं आएगा। ही आस्क्ड राजन व्हेन, डिड आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। व्हेन यू सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? राजन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राजन ही है तो यहाँ पर ही हो गया। व्हेन ही, डिड को एड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे हमेशा। व्हेन ही हैड कम। द पुलिसमैन सेड टू मी वेयर डू यू लिव, पुलिसमैन ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। द पुलिसमैन आस्क्ड मी, WH से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं लगेगा। वेयर यू सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। वेयर आई लिव्ड, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म में। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। राम आस्क्ड श्याम, पूछा। व्हाट यू सेकंड पर्सन, श्याम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। व्हाट ही, इज एम आर का वाज वर्ब हो जाएगा। व्हाट ही वाज रीडिंग।